हर गांव गली में सब तरफ जो है सुदर्शन सिंह ही है सर। सुदर्शन सिंह जी को मतलब जो है दावेदार घोषित कर दिया है, भावी दावेदार, और वो भारी मतों से मतलब जीतेंगे। फैसला तो जनता के हाथ में ही है ना सर, कि कौन जो है कैपेबल है, कौन नहीं है, किसका क्या व्यक्तित्व है। तो इसमें तो भले सैकड़ों आदमी खड़े हो, उससे कोई नहीं है, हर आदमी को होना चाहिए खड़ा। शायद आज़ादी के बाद में जितना काम नहीं हुआ उतना काम हमारे विगत जो है 5 साल में हुआ है। भीमदेव के लिए ये काल जो है स्वर्ण काल है, और जितना विकास इन 4 साल 5 साल में हुआ है उतना हमारे विगत वर्षों में नहीं हुआ। पिछले वर्षों में इतना विकास का कार्य नहीं हुआ। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस फिर से जीतेगी और भारी बहुमत से श्री सुदर्शन सिंह जी जीतेंगे। भीम में विकास के, और ये मुख्य मुद्दा है कि बेरोजगारी, जो विधायक महोदय ने कहा है कि इस बार मेरा पूरा कार्यकाल बेरोजगारी को समर्पित रहेगा। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। हर विधानसभा, गांव, ढाणी, शहर, सब जगह चुनावी चर्चाएं हैं, चुनावी दावे हैं, चुनावी बातें हैं, चुनावी माहौल भी है। उस चुनावी माहौल को किस तरह से कार्यकर्ता देखते हैं वही जानने का प्रयास करते हैं। और अभी मैं बैठा हूँ राजसमंद के सर्किट हाउस में। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, दावेदार हैं, जो कि यहाँ मुख्य रूप से पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री को फीडबैक देने के लिए आए हैं। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो फीडबैक देने कार्यकर्ता आए हैं उनसे हम भी फीडबैक लें, उनकी क्या बातें हैं, उनके क्या दावे हैं। हमारे साथ में अभी भीम विधानसभा के कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करते हैं कि भीम विधानसभा का रुख इस बार किस तरफ है। क्या नाम है आपका? मैं मदन सिंह चौहान, श्रीनाथ मंडल अध्यक्ष भीम। और भीम में हमारे सर्वमान्य एक ही उम्मीदवार है, वर्तमान विधायक। राज्य सरकार की नीतियाँ और विधायक के कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं, पूरा संगठन उनके साथ है। और एकमात्र दावेदार सुदर्शन सिंह जी है हमारे संगठन के तौर पर, कोई और अन्य दावेदारी नहीं है। और सुदर्शन सिंह के लिए पूरा संगठन एक मत से उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब तक मुख्य रूप से जिला स्तर तक जो आवेदन लिए थे उसमें तो कहीं नाम नहीं था, एक ही नाम था, लेकिन अभी एक दावेदार और आए हैं, सिसोदिया जी। वो क्या लग रहा है कि भीम में दूसरा दावेदार और आ गया? अब दावेदार तो कहीं से भी आ जाए, वो तो भीम के रहने वाले ही नहीं है, मूल निवासी ही नहीं है, तो दावेदारी भीम से करना कोई बेतुकी की बात है। तो ये लंबे समय से मैं भीम विधानसभा में एक्टिव हूँ। संगठन में कभी नजर ही नहीं आए, न भीम विधानसभा में इन्होंने कोई जानते हैं। प्रदेश स्तरीय सचिव अब यूँ तो आप कहीं से भी रोज संगठन में एनएसई में होंगे, बाकी तो सुदर्शन जी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है वहाँ। क्या मुद्दे हैं भीम में इस बार? भीम में विकास के, और ये मुख्य मुद्दा है कि बेरोजगारी, जो विधायक महोदय ने कहा है कि इस बार मेरा पूरा कार्यकाल बेरोजगारी को समर्पित रहेगा। बेरोजगारी को दूर करने में मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं, पूर्व विधायक हरि सिंह जी रावत ने भी कहा है कि भीम में गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ गई है। सुदर्शन सिंह जी 5 साल से अमन चैन है, बाकी 15 साल पूरी तरह से आतंक से ग्रसित था, गुंडागर्दी से ग्रसित एरिया था, और आम आदमी का जीना दुश्वार था। और 5 साल से पूर्ण रूप से शांति है और अमन चैन का माहौल है। आप का क्या नाम क्या? मेरा नाम तेज सिंह, कहाँ से हो आप? छापली से, भीम विधानसभा क्षेत्र से। क्या लग रहा है भीम आपके छापली क्षेत्र में किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में उतर रही कांग्रेस? विकास के मुद्दे पर कांग्रेस फिर से जीतेगी और भारी बहुमत से श्री सुदर्शन सिंह जी जीतेंगे। फिर क्या वो कारण है कि आप इतने ये जैसे दावे कर रहे हैं कि ये मुद्दे उनके, ये काम अच्छा रहा इसलिए? हमारे चिकित्सा, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और सारे काम जो है बहुत अच्छे हुए हैं, और जनता जो है तहे दिल से उनको जिताना चाह रही है। बीजेपी जैसे अभी गत दिनों ये परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली, उसमें बीजेपी का दावा है कि इस बार तो पूरी भीम विधानसभा की हवा ही बदल गई है, पूरा बीजेपी में। देखो, दावे तो सब करते हैं, अपने अपनी जो प्रयास सब करते हैं, लेकिन जनता विकास के साथ है और अमन शांति के साथ है। इसके अलावा आप कह रहे हो कि भी नए जो कैंडिडेट और आए हैं, तो ये हमारे भीम देवगढ़ क्षेत्र के नहीं हैं। ये यदि चुनावी लड़ना है इनको तो उनके क्षेत्र से लड़ें। कहाँ के हैं? ये तो मारवाड़ संघ से। जी हाँ।
कोई जानते ही अभी नहीं। मुख्य रूप से जैसे अभी मौजूदा विधायक हैं सुदर्शन सिंह जी के, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत स्वर्ण काल रहा है। उनका कार्यकाल हमारे जो भीमदेव के लिए ये काल जो है स्वर्ण काल है। और जितना विकास इन 4 साल 5 साल में हुआ है उतना हमारे विगत वर्षों में नहीं हुआ। पिछले वर्षों में इतना विकास का कार्य नहीं हुआ। ये तो मुख्य रूप से विधायक साहब ये काफ़ी तल्ख नज़र में देखते हैं, चाहे अधिकारी हो, इनके ऊपर काफ़ी तल्खी उनकी रहती है, काफ़ी गुस्सा रहता है, ये क्या है? नहीं, उनका गुस्सा नहीं रहता है। काम के लिए ज़रूर कहते हैं कि कोई काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए हैं कि थानेदार को फटकारते हुए कभी। जिन्होंने समय पर काम नहीं किया है तो उनको जो है निवेदन किया है, आग्रह किया है कि जनता का काम पहले करो, ये किया है। बाकी ऐसा तामसिक प्रवृत्ति या गुस्से से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुख्य रूप से देखिए कार्यकर्ताओं की बातें हैं, कार्यकर्ताओं के दावे हैं कि जो बीजेपी के आरोप हैं उन्हें ये निराधार बता रहे हैं, झूठे बता रहे हैं। ये बीजेपी के आरोप, कांग्रेस के दावे कहाँ तक सही हैं वो तो जनता जाने, लेकिन फ़िलहाल जो कार्यकर्ताओं के दावे हैं वह हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप को क्या लग रहा है अपने क्षेत्र में कितना इस कार्यकाल में विकास हुआ, या पिछला फीडबैक देखें तो कैसे तुलना करेंगे? सर मेरा जो आकलन है, विगत 15 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए हैं और लोगों की जो 15 साल में मांगे थी वो पूर्व के विधायक उनको पूरी नहीं कर पाए। लेकिन हमारे सुदर्शन सिंह जी जब से आए हैं सर, तो उन्होंने सारे जो है जनता की मांग के अनुसार जो कार्य थे, चाहे ग्राम पंचायत के स्तर से हो, वार्ड के स्तर से हो, चाहे ब्लॉक से स्तर से हो, वो सारे कार्यों को उन्होंने जो है प्राथमिकता से लिया है। मतलब आज हमारे भीम के अंदर जो है विकास की गंगा सर जो बही है, आप आकलन करेंगे तो शायद आज़ादी के बाद में जितना काम नहीं हुआ उतना काम हमारे विगत जो है 5 साल में हुआ है। और 5 साल में भी 2 साल तो सर कोरोना में चले गए थे, मात्र 3 साल ही उनको मिले हैं। और 3 साल में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर अरबों रुपए के कार्य हुए हैं। आज भी वो शिला में डेली पढ़ते होंगे, देख रहे होंगे, ऐसा प्रतिदिन जो है आज वहाँ 45 करोड़ के कार्यों का 2-3 ग्राम पंचायत में किया, उस ग्राम पंचायत में 20 करोड़ के कार्यों का वो किया, उसमें ये किया। तो ये मतलब हकीकत है। आप फील्ड में पधारिए और देखिए तो आपको उनका जो है काम नज़र आएगा कि वास्तव। अभी पूर्व विधायक जो हरि सिंह जी रावत हैं, उन्होंने एक सभा में भी खुल के कहा था कि पैसा आया है करोड़ों रुपए, लेकिन पैसा का गबन हुआ है, घोटाला हुआ है, क्वालिटीपूर्ण कार्य नहीं हुए। ये कैसे देखते हैं? सर देखिए, ये तो विपक्ष है और विपक्ष को कोई न कोई तो बहाना चाहिए, है ना। और किन्हीं लोगों की सोच ऐसी ही होती है लोगों को जो है मिस करने की, कि एक झूठ को जो है बार बार अगर दोहराया जाए तो वो झूठ भी जो है सच हो जाता है। तो वो जो है इसमें जो है बौखलाए हुए हैं, खुद महसूस कर रहे हैं कि यार वास्तव में मतलब जो है काम हुआ है। और आप खुद देखेंगे कि सर जो 14 साल से हमारे जो है रोड का काम जो है हाईवे का बाकी था ब्यावर से गोमती तक, तो आते ही हमारे सुदर्शन सिंह जी ने मतलब जो है पैदल चल कर के 125 किलोमीटर हजारों लोगों के समर्थन के साथ में उस कार्य केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करके और हाईवे का काम जो है पूरा करवाया है। वो तो सांसद दिया कुमारी जी कहते हैं कि मैंने मेरे प्रयास से किया है, सुदर्शन सिंह जी के पैदल चलना है। नहीं सर, जब इन्होंने यात्रा निकाली है और जब अपना मैसेज जो है वहाँ दिल्ली तक पहुँचाया है और जब रुपयों की स्वीकृति होगी है तो वो तो श्रेय तो सब लेना चाहेंगे ना। कुछ तो दिया कुमारी जी भी कहेगी कि मेरी वजह से हुआ है। सरकार ही बीजेपी की है तो बीजेपी ही करेगी काम। नहीं, काम तो वो करेगी साहब, लेकिन जो ठंडे बस्ते में था कोई, तो उस बात का ध्यान आकर्षित करा करके काम करवाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना सर। इन्होंने सुदर्शन सिंह ने खुद के प्रयास से क्या बड़ा काम किया है कि ये वास्तव में भीम विधानसभा के लिए बेस्ट काम है और ये चुनावी मुद्दे में भी बन सकता है? सर सबसे बेस्ट काम तो ये है कि सुदर्शन सिंह जी ने जो ही पद संभाला और इनको ये लगा कि इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी जो है किल्लत और कमी है, और इन्होंने विशलपुर के पानी के लिए, चंबल का पानी लाने के लिए हमारे सीएम साहब गहलोत साहब की जो है मीटिंग देवगढ़ में रखी और आते ही 1100 करोड़ की जो है उस परियोजना का उन्होंने मतलब जो है स्वीकृति करा करके और वो उनसे जो है घोषणा करवाई और वो कार्य प्रगति पर है
और बहुत जल्दी आने वाले समय में मतलब जो है एक तो वो चंबल का पानी हमारी बीजेपी का कहना है कि ये तो केवल चुनावी जुमला बना रखा है कांग्रेस ने, केवल लोगों को भ्रमित करके, इसलिए पहले भी निकाला टेंडर, फिर कैंसिल हो गया, फिर ऐसा हुआ, इस तरह से उलझाया जा रहा है। नहीं सर, इसमें क्या हुआ है सर, एक्चुअल में जो है 1100 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति थी, जो टेंडर लगे वो एक्चुअल में मतलब 1800-1900 करोड़ से मतलब टेंडर लगे। तो आप देखिए कि 500-600 करोड़ के लिए वापस रिवाइज मतलब जो है टेंडर करने में जो है ये देरी हुई है। एक प्रोसेस होता है वित्त विभाग का और स्वीकृति के लिए, तो उसकी वजह से इन लोगों को बोलने का जो है ये मौका मिला है। अगर टेंडर लगाते ही वो जो है 1100-1000 करोड़ तक लग गए होते तो इतने दिन शिलान्यास होकर के काम शुरू हो जाता। लेकिन रिवाइज इसलिए लगा है कि उसकी जो है राशि जो है और बढ़ानी थी, इसलिए थोड़ी देरी हुई है। अब तो चुनाव आ गए नज़दीक, शायद अगले महीने प्रथम सप्ताह में आचार संहिता भी लग जाएगी, तो फिर तो ये तो नहीं, हमें उसका कोई वो नहीं है। उसके अलावा भी सर हमारे वहाँ पर मतलब जो है जहाँ तहसील नहीं थी वहाँ उन्होंने उप तहसीलें खोली है। उसके बाद में मतलब ब्यावर जिला बनाने में, और जो भीम से आगे की जो मतलब ग्राम पंचायतें थी, जो राजसमंद जिला जो है बहुत दूर पड़ता है, तो सुदर्शन सिंह जी खुद सीएम के पास में जा करके उन लोगों को ले जा करके सर उन्होंने जो है ब्यावर जिला बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। इसलिए मतलब जो है वो कार्य भी उन्होंने श्रेष्ठ किया है। जहाँ थाना नहीं था वहाँ उन्होंने मतलब जो है थाना बनवाया, जहाँ तहसील नहीं है वहाँ तहसील बनवाई है, और गाँव के अंदर जो है महात्मा गांधी स्कूल जो है वो खोल दिए हैं। जहाँ पानी की टंकियाँ नहीं थी, हर ग्राम पंचायत के अंदर 2-2, 3-3 उन्होंने दिया है। आप देख रहे हैं कि राजसमंद जिले के DMFT जो फंड होता है सर, उसमें सबसे ज़्यादा राशि जो है वहाँ ले गए हैं। और उसके साथ DMFT को लेकर तो अभी वो गत दिनों में राजसमंद विधायक, कुंभलगढ़ विधायक ने बैठक का बहिष्कार भी किया और आरोप भी लगाया कि भीम विधायक और नाथद्वारा विधायक मनमानी कर रहे हैं इस बजट को लेकर अपने क्षेत्र में। नहीं सर, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अपने क्षेत्र के अंदर जो है वास्तव में मतलब अपन को काम कराना है और वास्तव में मतलब जो है उस काम की ज़रूरत है, तो राशि की ज़रूरत होगी, तो सही बात के लिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, कटु सत्य जो है कहना ही पड़ेगा। और उसके हिसाब से मतलब जो है ये अपना अपना व्यक्तित्व है सर, काम करने का अपना तरीका होता है, और अपने प्रभाव से उन्होंने वो पैसे ले जा करके और उनका सही यूज़ किया है। क्या लग रहा है उदय सिंह जी आपके? जनता का अच्छा रुख है। क्या चाहती हैं जनता काम से खुश है एमएलए साहब के। बीजेपी कह रही है कि इस बार बदलाव चाहती है भीम में वापस। नहीं, कुछ बदलाव नहीं होगा। एमएलए साहब का अच्छा विकास हुआ है 5 साल में। कोई भी आदमी, भले आप भी जाके एक एक काम को देख सकते हैं। काम चल रहा है, चालू है, और आधे काम हो चुके हैं, लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास भी हो रहे हैं। एक एक काम मौके पे मौजूद है। ये मुख्य रूप से भीम में मगरा क्षेत्र में एक शराब का मुद्दा काफ़ी रहा जब विधायक बने, उससे पहले भी। क्या इन 5 सालों में इनमें सरकार या आपके विधायक कंट्रोल कर पाए? हाँ, इसमें ठानेटा और बरार आमेला की वेर में शराबबंदी का हुआ। वहाँ तो ग्रामीणों ने खुद ने आंदोलन शुरू किया था और आंदोलन के बाद वहाँ शराबबंदी भी हुई। लेकिन ये जैसे खुद भी काफ़ी बार आक्रोशित दिखे और बताया कि अवैध जो शराब बिकती हैं उसको रोकने है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी विगत सप्ताह में मतलब एक ग्राम पंचायत जो थी बागाना की, वहाँ सैकड़ों लोगों ने कहा साहब शराबबंदी होनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने बिल्कुल जो है शराब बंद होने का जो प्रोसेस होता है सर, कि किस प्रकार से मतलब जो है ये बंद होती है, उन्होंने सरपंच साहब को खुद आह्वान किया और कहा कि भाई आप जो है वहाँ का एग्जाम्पल देखिए कि मंडावर काछबली में कैसे शराब बंद हुई, थानेता में कैसे हुई, और उस हिसाब से जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अनुसार आप लोगों को जो है अपने सब साइन करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिलाधीश को ये बताना पड़ेगा। उसके बाद में वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद में अगर आपको समर्थन मिलेगा कि वास्तव में ये बंद होना चाहिए तो बंद हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जो है फॉलो करना पड़ेगा। विधायक साहब के कहने से मतलब जो है शराब बंद होगी नहीं। हाँ, लोगों को वो ज़रूर समझाते हैं कि भाई ये जो है अच्छी चीज़ नहीं है और इसको जो है कम जो है करना चाहिए। और दूसरी जो है पंचायतों का उदाहरण देते हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे बरजाल के अंदर भी
इसी प्रकार से जो है उन्होंने वो शराबबंद के लिए किया था, लेकिन मामूली वोटों से जो है उनको जो है वो समर्थन नहीं मिला। लेकिन वहाँ के लोगों ने एकजुटता दिखाई और ये कह दिया कि हमारे क्षेत्र में किसी को जो है ये इस प्रकार से मतलब जो है दुकान जो है आवंटित करने के लिए किराए पे नहीं दोगे। और सर वहाँ पर मतलब जो है किसी ठेकेदार को जो है दुकान नहीं दी जाती है और कहीं पर जो है दारू सेल नहीं होता है। तो बिना प्रोसेस के भी ग्राम पंचायत बरजाल आज जो है शराब मुक्त मतलब जो है ग्राम पंचायत है बागाना के पास में। मतलब एक मुख्य रूप से अभी गत दिनों आपके कांग्रेस के पदाधिकारी को गिरफ्तार हो गए और थाने से भाग गए, ये क्या घटनाक्रम था? सर इसके बारे में विशेष कोई जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अखबार के अंदर ज़रूर पढ़ा था, लेकिन उसमें कोई मतलब जो है सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर मतलब जो है जो भी मतलब घटनाक्रम हुआ है तो लोगों ने उसके ऊपर जो है काफ़ी मतलब जो है आक्रोश जाहिर किया है और सब लोग जो है लामबंद हुए हैं और प्रशासन को ये बताया कि साहब ये निर्दोष लोगों को बेवजह मतलब जो है फंसाया जा रहा है और ये सब जो है गलत है। कुछ दिनों के बाद में जो भी सच्चाई होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आप इस मुख्य रूप से गोपाल सिंह जी पीटीआई की गिरफ्तारी को सर, ये लेकर बिल्कुल झूठा मुकदमा है। व्यक्तिगत स्पर्धा थी, व्यावसायिक स्पर्धा का मामला है और उसमें पार्टी को वैसे ही उलझाया जा रहा है। पार्टी को हर कोई नेतृत्व करता ही है, उसमें पार्टी के संगठन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और अभी गोपाल सिंह जी के पक्ष में पूरे व्यापारिक संगठन ने और कुछ इवन सिंधी समाज ने भी, अध्यक्ष ने भी पुलिस को और आईजी महानिरीक्षक उदयपुर से मिलकर मांग की है कि ये झूठा मुकदमा है, इसमें इनको नहीं फंसाया जाए। और वो केवल उनके स्वार्थवश ही, वो वास्तव में उनकी इलीगल दुकान थी और उसको अवैध रूप से थी और उन्होंने ये व्यक्तिगत स्पर्धा का मामला है, व्यावसायिक स्पर्धा, बाकी इतना कुछ नहीं है। अच्छा, ये मुख्य रूप से देखिए अलग अलग बातें जब चुनावी होती हैं, राजनेताओं की होती है तो कार्यकर्ताओं की कई बातें इसमें निकल के आती हैं। एक मुख्य रूप से आपसे ये जानना चाहूँगा कि दिलीप सिंह सिसोदिया अभी एक नए दावेदार और सामने आए हैं, ये एक तरह से भीम में वापस दूसरे 2 दावेदार हो गए हैं कांग्रेस से। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दिलीप सिंह जी तो बिफोर समय के अंदर भी विगत विधानसभा चुनाव में भी इनकी चर्चा चली थी कि साहब दिलीप सिंह जी मतलब जो है दावेदार मतलब होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये निवेदन करूं सर कि पहले इनको जो है अपना एक पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहिए था और कार्यकर्ताओं में अपनी जो है पहचान बनानी चाहिए थी। अब हम तो इनको जानते भी नहीं हैं। मैं खुद भी जो है पीसीसी मेंबर हूं और मैं खुद मतलब जो है सब जगह जाता आता हूं, लेकिन मैंने इनको सक्रिय मतलब जो है पार्टी के लिए एक जो है सिपाही के तौर पे जो है इनको देखना चाहिए, वो कहीं हमको नज़र नहीं आए हैं। तो बिफोर टाइम में भी इन्होंने युवा है और वो उनके मन की एक भावना है कि मैं भी बन जाऊं, लेकिन हम नाराज़ भी नहीं होते हैं। प्रजातंत्र है, सबको आज़ादी है और उनको भी जो है अगर इच्छा है तो वो भी दावेदार बने। अब फैसला तो जनता के हाथ में ही है ना सर, कि कौन जो है कैपेबल है, कौन नहीं है, किसका क्या व्यक्तित्व है। तो इसमें तो भले सैकड़ों आदमी खड़े हो, उससे कोई नहीं है, हर आदमी को होना चाहिए खड़ा, लेकिन वो तो जो है जीत हार का फैसला तो पब्लिक करती है ना सर। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है टिकट में बदलाव होगा? नहीं सर, टिकट तो सर्वसम्मति से हमारे भीम देवगढ़ के कार्यकर्ताओं ने पहले ही मतलब जो है क्लियर कर दिया है। पहले भी जो है 2-2, 3-3 बार जो है फीडबैक लिया गया और उन्होंने एक तरफा स्पष्ट तौर से हमने मतलब जो हमारे सुदर्शन सिंह जी को मतलब जो है दावेदार घोषित कर दिया है, भावी दावेदार, और वो भारी मतों से मतलब जीतेंगे और एक अच्छा मतलब जो है कीर्तिमान जो है स्थापित करेंगे। और उनका जो है उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई है और जो उन्होंने मतलब जो है रात दिन जो है परिश्रम करके एक किया है और आज भी वो जो है जनता की सेवा में मतलब चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, सभी वर्गों को वो एक दृष्टि से देखते हैं और उन्होंने काबिल तारीफ जो काम किया है। तो हर गांव गली में सब तरफ जो है सुदर्शन ही है सर, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब हम निश्चित ये देखिए मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं। अभी भीम विधानसभा की बात हो रही है और भीम विधानसभा में कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि भीम विधानसभा में भले ही दावेदार कितने भी हो जाए लेकिन टिकट सुदर्शन सिंह को मिलेगा और जीत भी उन्हीं की तय है। ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा, फीडबैक बताएगा, पार्टी हाईकमान तय करेगी टिकट किसे मिलता है और आने वाले वक्त में वोट जनता किसे देती है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।